नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंकित अनऑफिशियल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाह रहा हूँ, एक ऐसी जानकारी देना चाह रहा हूँ, जिस जानकारी के बाद जो मेरे दोस्त, जो मेरे साथी सोचते हैं कि पैसा पैसे से ही आता है या फिर गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता, या आप लोगों के सामने जो भी बाधाएं आती हैं और आप लोगों को लगता है कि अब बस मेरे बस की ये चीज़ नहीं है, तो ये सारी आपकी गलतफहमियां आज दूर होने वाली हैं, क्योंकि आज दोस्तों एक आपके सामने बहुत मोटिवेशनल स्टोरी आ रही है। बात है दोस्तों आज की, जैसे आज मैं घर से निकला था, मुझे कुछ काम था। फ्लेक्स जो आपने लोगों ने देखे होंगे, बैनर वगैरह होते हैं, मुझे कुछ पर्सनल यूज़ के लिए बैनर बनवाने थे। तो मैं एक शॉप पे आता हूँ और उस शॉप पे आने के बाद वहाँ पे काम करने वाले एक लड़के से मेरी मुलाकात होती है और उस लड़के की बातें सुन के दोस्तों मैं इतना मोटिवेटेड हो गया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ आप लोगों के सामने दिखानी चाहिए। दोस्तों, ये है वो शख्स, ये है शॉप जहाँ पे मैं आया हुआ हूँ। तो ये जो है, ये इस शॉप पे एक फ्लेक्स निकालने का काम करते हैं। तो भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल है। आपका नाम राहुल है। अच्छा, ये आपने फेस कवर करा, इसकी कुछ वजह? दरअसल थोड़ा सा स्किन एलर्जी हो रखी है, जी। तो डॉक्टर ने उसको ढकने के लिए बोला है। अच्छा। इसलिए ये स्किन एलर्जी की बात है, चलिए ठीक है। बाकी दोस्तों, इन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई जो सब मैं क्वेश्चनों से पूछूंगा और आप लोगों के सामने आज सारी बातें मैं रखूंगा। आप दोस्त कहाँ तक पढ़े हुए हैं? मैं इस समय तो तैयारी कर रहा हूँ एसएससी की। एसएससी की? वैसे तो मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है। ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जॉब करने का क्या मकसद है, क्यों करते हैं आप जॉब? देखिए, घर गुजारा भी चलाना पड़ता है ना, रोजी अच्छा। रोटी पेट, अगर पैसे नहीं होंगे तो खाना खर्चा कहाँ से चलेगा। और साथ में आप तैयारी कैसे कर रहे हैं फिर? तैयारी का ये है, मैं तकरीबन 3 जगह काम करता हूँ। अच्छा। और पार्ट टाइम जॉब है, 2-2 3-3 घंटे की कर लेता हूँ। और शाम को तकरीबन 9 बजे फ्री होता हूँ रात में। उसके बाद मैं अपनी तैयारी करता हूँ रात के 12-1 बजे तक, और ऐसे मेरा गुजारा चल रहा है। आप मैरिड हैं? हाँ, मैं मैरिड हूँ। तो दोस्तों, ये एक समझने वाली चीज़ है कि इन्होंने शादी की, इन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और उसके बाद 3 जगह ये पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं और उसके बाद रात के 9 बजे से 12 बजे तक पढ़ रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे साथी, हमारे दोस्त 6-6 घंटा पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी कहते हैं सर कॉम्पिटिशन में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, या फिर हिम्मत हार देते हैं। लेकिन इनसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हिम्मत हारना एक बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि अगर आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है तो जी। आप हिम्मत हार ही जाओगे। बिल्कुल सही। मेरे यहाँ पर जहाँ मैं 3 जगह काम करता हूँ, जी। तीनों के तीनों जो मेरे मालिक हैं बहुत अच्छे हैं। अच्छा। मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। 3 घंटे के, आप ही खुद सोचो, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ 3 घंटे के लिए जॉब मिल जाती है, बताओ। बिल्कुल सही बात है कोई जगह कोई ऐसी? ऐसी जगह नहीं होती। कोई जगह नहीं है उसके बावजूद। और यहाँ पे 3 घंटे का कोई काम नहीं है, जबकि यहाँ पे 12-12 घंटे काम होता है। लेकिन मालिक ऐसे हैं कि उन्होंने सिर्फ मेरे लिए जी। अलग से बंदे रखे हुए हैं। उन्होंने बोला ठीक है, तू 3 घंटे काम करना है कर। लेकिन उन्होंने किया क्यों है? क्योंकि मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, उन्हें लग रहा है कि ये बंदा जिंदगी में कुछ कर सकता है। बिल्कुल। इसलिए वो सपोर्ट कर रहे हैं, वरना आजकल कौन किसको सपोर्ट कोई करता है किसी भाई? को सपोर्ट नहीं करता है। तो 3 तीनों घंटे की के जगह आपको कितने पे करते हैं ये? वो मैं उनसे कहता नहीं जी। हूँ। हालांकि अगर कहीं भी आप जाओगे तो 9-10 घंटे की जॉब होती है। बिल्कुल। और हम जहाँ काम कर रहे हैं, जिस जगह रह रहे हैं, इस शहर में ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 घंटे अगर काम करते हो, तो अगर आप अच्छी पोजीशन पे हो तो 15,000 से ज़्यादा कोई नहीं दे बिल्कुल सकता। सही बात। ठीक है ना? अब जिस पोजीशन पे मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे 11-12 हज़ार से ज़्यादा सैलरी मिलती नहीं है 9-10 घंटे काम करने के बाद। बिल्कुल। अगर आप इसको डिवाइड करोगे, 9 घंटे को अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना बना? 3। अब 10 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो लगभग कितना? 3,500 हज़ार हुए। जी। लेकिन बावजूद इसके वो बेचारे कभी मेरे को 5,000 दे देते हैं, कभी 6,000 दे देते हैं। मेरे को जितनी जरूरत पड़ती है मैं वो बोल देता हूँ, वो दे देते हैं। यानी कि वो आपकी समस्या को भी समझते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज अगर मेरी लाइफ में जो भी, शादी के बाद कौन तैयारी कर पाता है? बिल्कुल, कोई नहीं कर पाता है। लोग अपना घर गुजारा चलाते हैं, अपने बीवी बच्चों को पालते हैं। अब मेरे घर वाले भी इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मुझे परमिशन दे दी कि कर लो भाई। इधर से इन मालिक लोगों का सपोर्ट मिल गया तो मैं कर रहा हूँ। अब देखते हैं भगवान क्या चाहता है। तो अभी भैया, मैं ये भी देखना चाहता हूँ, जैसे आपकी जो जगह थी जहाँ पे अभी आप फ्लेक्स निकाल रहे थे, उस जगह पे आपने बुक्स रख रखी थी, तो मैं वो भी थोड़ा सा
अपने दोस्तों को भी दिखाना चाह रहा हूँ कि आप वहाँ बैठ के कैसे पढ़ते हैं और क्या आपका वर्किंग रहता है। तो चले वहाँ पे। जी। तो दोस्तों आ गए हैं हम उस जगह पे जहाँ पे भैया एक काम करते हैं। ये है पूरी मशीन, यहाँ पे फ्लेक्स निकालते हैं। तो भैया बताइए कैसे क्या आप करते हैं, और ये मुझे कुछ बुक्स भी देख रही हैं, सब बताइए क्या है क्या नहीं है। दरअसल ये हमारी फ्लेक्स मशीन है। अच्छा। और हम बाहर जो आप एरिया देख रहे थे वहाँ पर हम डिज़ाइन करते हैं कंप्यूटर पे बैठ के। अच्छा डिज़ाइन करने के बाद हम यहाँ उसकी फाइल को ट्रांसफ़र कर देते हैं। जी यहाँ से जी। इस कंप्यूटर से हम कमांड देते हैं। अच्छा। और वो जो डिज़ाइन बना हुआ होता है ना जी। वो इस मशीन के थ्रू देखिए इस तरह प्रिंट हो जाता है। अच्छा। ये आप देख रहे हैं ना, जी जी। ये हमने कमांड दे रखी है, प्रिंट हो गया। अच्छा, मतलब इससे यहाँ से प्रिंट आता है और उस वाले कंप्यूटर से आप कमांड देते हैं। अच्छा, तो ये बुक्स का क्या है थोड़ा सा। मैं होता क्या है, कभी कभी 3 घंटे मान लो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, अब कोई काम नहीं है जी, होता है ना, कस्टमर नहीं है या थोड़ा फ्री है, तो मैं ये बुक्स अपनी ला के रख ली यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। तो डेली आप स्टडी कर लेते हैं? डेली तो नहीं, हफ्ते में 4-5 दिन हो जाता है। 4-5 दिन मतलब 1-2 दिन जब काम ज्यादा होता होगा उस दिन नहीं हो पाता? जिस दिन समय नहीं मिल पाता तो उस दिन तो काम करना ही पड़ता है, और समय होता है तो मैं यहाँ पढ़ लेता हूँ। मालिक भी मेरे को फोर्स करते हैं कि भाई खाली क्यों बैठा है, पढ़ ही ले, तो मैं पढ़ लेता हूँ। तो दोस्त आपकी ये स्टोरी सुन के मैं खुद से इतना मोटिवेट हुआ हूँ कि आप कैसे समय निकाल रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। अच्छा भैया, ये जैसे आपका ये मशीन लगी है, यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो रहा है हम दोनों को, आपको भी पूरा पसीना आ गया, मुझे भी आ गया, 2nd फ्लोर का एरिया इतना गरम गरम हो रहा है, तो यहाँ पे कैसे आप किस तरीके से पढ़ाई कर लेते हैं? देखिए, जब लाइफ में आपके पास कोई चारा ना हो, ठीक है ना, और आपको चाहिए कि मुझे कुछ करना ही करना है, आपके सामने सारे रास्ते बंद हो, सिर्फ एक ही रास्ता है, तो फिर इंसान वो रास्ते पे चलना पड़ता ही पड़ता है। बिल्कुल सही। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, मजबूरियाँ आए, आपको वो सारी पार करनी पड़े, ठीक है ना। तो ये सर्दी गर्मी फिर मेरे लिए क्या है, मुझे बहुत बढ़िया टास्क अचीव करना है। तो दोस्त आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आपको मंजिल आपकी जल्दी मिले। और दोस्तों मैं भी आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है, कल को ये कामयाब हो जाएंगे, और होना ही होना है, क्यों ना कामयाब हो। जब इतना स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, फैमिली को छोड़ रखा है, काम पे ध्यान दे रहे हैं, साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो बहुत बेस्ट विशेज़ है हमारी आपके लिए। और दोस्तों आप भी इससे मोटिवेट होइए और छोटी छोटी अपनी परेशानियों को एक बड़ा सा मुकाम मत समझिए। परेशानियां जीवन में आती रहती हैं, संघर्ष करते रहिए और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू।